हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमने कल मैकी के बारे में पढ़ा था, मैकी वैली के बारे में। ओके। एंड साथ ही हमने एक पॉइंट कल इसको पढ़ने वाले थे, तो वीडियो ज़्यादा होने के कारण इस वजह से हमने इसको लेफ्ट कर दिया था। तो आज हम इसको कवर करेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन को। ओके। एंड साथ ही अगर वीडियो नहीं देखा हो आपने प्रीवियस, तो आप पहले उसको जाके देखिएगा एंड देन इस पे आइएगा, क्योंकि इससे अच्छा आप ज़्यादा को रिलेटेड कर पाओगे इससे। तो बेसिकली जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन में क्या था कि जो उस टाइम पे क्या था कि डार्क एज के बाद जो यूरोप था, है ना, इटली। तो उस टाइम पे क्या था, डार्क एज के बाद ये लोग अपना फिर एक्सपेंशन बढ़ा रहे थे। ठीक है। तो उसमें क्या है कि वही एक रीजन था कॉलोनिज्म का। ठीक है। इंडिया में भी तो ब्रिटेन आए थे। ठीक है। तो बेसिकली यही चीज था कि वो एक्सपेनिज्म कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि वो उनको एक अलग से अपनी सोसाइटी बाहर चाहिए थी। तो ये सारे कारण थे। साथ ही मैकियावेली का मानना था डेट कि अगर देखो, अगर उनका सबसे पहले तो ये था, ये रीजन डेट कि उन्होंने अपने जो चाइल्डहुड था उसमें बहुत सारी चीजें देख ली थी। उसके बाद उनका जो आइडिया था ना नेशनलिज्म के प्रति, ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे नेशनलिज्म के कारण। तो ठीक है ना, तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपनी बुक थी ना जो द प्रिंस, तो उसमें उन्होंने एक एडवाइस भी दी थी प्रिंस को, डेट के जो जो प्रिंस है ना, उसको सबसे पहले तो पॉलिटिकली एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। ओके। ये अपना है ना जो ये दिखा है, तो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए कि किसी के दबाव में एथिक्स, है ना, मॉरलिटी, इसके दबाव में डिसीजन ना ले, है ना। और साथ ही जो अपने आप निकल के आए, ऐसा नहीं कि जैसे फ्यूडलिज्म जैसा सिस्टम था, ठीक है, कि एक नोबल का लड़का ही नोबल रहेगा, है ना। तो वो सारी चीजें नहीं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर मतलब छोटे से अपने उभर के आए, वो सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही प्रिंस के पास एक नेशनल आर्मी भी होना चाहिए। ठीक है, मर्सिडीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, भाड़े के आदमी ले लिए चलो चलते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके एक पास एक नेशनल आर्मी भी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो वहाँ के जो मैन है वो डरे उससे, मतलब डरे इन द सेंस ऐसे नहीं कि मतलब वो सारी चीजें हो, नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कि उसके दुश्मन वहाँ पे हो, मतलब जो दुश्मन वगैरह हैं वो उसको धोखा ना दें, उसका जो राज्य है ना। क्योंकि देखो राज्य में क्या होता है, सबसे पहले अपने ही धोखा देते हैं। तो वो सारी चीजें ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इस वजह से। साथ ही फ्यूडल सिस्टम भी उन्होंने ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, जैसे कि है ना, उसमें जो पोजीशन है ना, अचीवमेंट अचीवमेंट के बेस पे वो निर्धारित करी जाए। ठीक है ना, जो एस्क्रिप्शन बेस पे नहीं, जैसे कोई नोवेल है, उसका लड़का उसका लड़का उसके यहाँ पे हुआ है, तो वो भी नोबल ऐसा नहीं होगा कि भैया उसमें वो उनके यहाँ पे पैदा हुआ है तो भाई उसको नोबल का वो टैग दे दिया जाएगा, नहीं। क्वालिटी देख के, अचीवमेंट देख के दिया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जो मैकेवेली थे ना, मैक बोलूंगा इनको मैं, तो उनके टाइम पे देखो एम्पेरियलिज्म का स्कोप बढ़ा था। ठीक है ना, कंसर्न अबाउट एक्सपेनिज्म भी हुआ था। ठीक है, वहां पे पॉलिसी देखी गई थी उनके एज में। ठीक है। ऑल्सो ब्रेक डाउन हुआ था फ्यूडल सिस्टम का। ठीक है। और जो इमरजेंस ऑफ सोसाइटी बेस्ड अचीवमेंट, ठीक है ना, ये निकल के आया था, रेदर देन एस्क्रिप्शन, मतलब जन्म से ठीक है ना, जन्म से उसको किसी नोबल के यहाँ पे हुआ तो उसको ऐसे टैग नहीं दिया जाएगा। ठीक है। मैक इज ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉलिटिकल इंटरप्रेयर, ठीक है, रेदर देन द हेरिडिटरी मोनार्च, मतलब समझ रहे हो ना, मोनार्च कि राजा का लड़का ही राजा होगा, नोबल का लड़का ही नोबल होगा, वो सारी चीजें नहीं। एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। मैक ऑल्सो डोमिनेट द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म वाज द अल्टीमेट कंसर्न अबाउट द बुक ऑफ मैक। ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल और मतलब पॉलिटी के ऊपर ही उन्होंने पूरा बुक में ही दिया था, एथिक्स एंड मॉरलिटी के अलग कर दिया था उस टाइम पे। और साथ ही अगर देखें तो मैग जो थे ना, वही एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था नेशनल आर्मी के। ठीक है ना, और उन्होंने मर्सिनरी के बारे में भी बताया था डेट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्सिनरी होनी चाहिए भाड़े के आदमी। ठीक है। तो वही, thus Mac represent the dominant features of thoughts of his age and Mac also treated as the child of his age। ठीक है। साथ ही however it does not mean that Mac thought the relevant of his age, मतलब ये जो थॉट है ना उनका सिर्फ उन्हीं के एज तक नहीं हो सकता।
उन्हीं के एज तक नहीं रह जाता, क्योंकि देयर इज अ यूनिवर्सलिटी। जैसे ठीक है ना, जैसे उन्होंने काफ़ी जो थॉट, मतलब उनके जो थॉट्स है ना, वो काफ़ी जो थिंक करते हैं ना, उनको इन्फ्लुएंस किया, जैसे हीगल है ना, मॉर्गेथन, और लेटर ऑन और भी सारे लोगों को कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली अब हम बात करेंगे स्टेट क्राफ्ट के बारे में। ठीक है, स्टेट क्राफ्ट, जो मैक ने जो स्टेट क्राफ्ट दिया था है ना, उनकी जो थ्योरी थी इसके ऊपर, वो क्या है। साथ ही मैं बात करूंगा इसके ऊपर डेट की कैसा स्टेट उन्होंने बनाने चाहा था, कैसा प्रिंस को राज करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें दी थी। तो स्टेट क्राफ्ट बेसिकली होता है एन आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पावर। ठीक है, सरल भाषा में देखें तो इसमें बोला जाता है डेट कि है ना, स्टेट स्टेट को चलाने वाला, स्टेट क्राफ्ट जिस तरीके से वो चला सकता है, ठीक है, उसकी सारी पावर को मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो एन आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पावर ऑफ स्टेट। देखो, ऐसा है कि उसमें मैक ने बताया था, जैसे कि है ना, प्रिंस को अपनी सबसे पहले अपनी बुक, उन्होंने जो प्रिंस थे उसमें हीरो दिया था सीजर बोर्गिया को। सीजर बोर्गिया को क्यों, किसके लिए लिखी गई थी, एड्रेस टू लॉरेंजो सेकेंड, जो कि मेडी की फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि है ना उस टाइम पे एथिक्स को, है ना, एथिक्स, मॉरलिटी और पॉलिटिक्स को, ये सारी चीज़ें कंबाइन कर रखा था। तो उनका कहना था कि पॉलिटी को अलग रखना और इंटरप्रियर होना उसमें, जिसे उसमें अलग डिसीजन लेना। देखो, ऐसा है कि पॉलिटिकल जो रियलिज्म था है ना स्टेट क्राफ्ट में, तो उसमें बोला जाता है जैसे अंडरलाइन प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स ओनली, पॉलिटिकली उसमें जो डिसीजन लिए जाएं। ठीक है, उसमें एथिक्स का कहीं रोल ना हो। ठीक है, और बेसिकली वो बात करते थे कि देखो, व्हाट ऑट टू बी छोड़ के व्हाट एग्जिस्टिंग, जो मतलब है, सामने दिख रहा है जो है, उस पर डिसीजन लिया जाए। अगर आप व्हाट ऑट टू बी पे डिपेंड रहोगे ना, क्या होना चाहिए, ठीक है, उस पर डिपेंड रहोगे, तो बेसिकली आपका राज तो डूब ही गई, ये उनका कहना था। ठीक है, तो उनका ये कहना था। साथ ही मैक का जो प्राइम, जो मतलब वो बोलते थे, ठीक है ना, तो वो पॉलिटिकल इंटरप्रियर होना इसीलिए ज़रूरी है, जिससे आप इंडिपेंडेंटली जो पॉलिटिकल डिसीजन है ना, जो हो रहा है, जो सामने हो रहा है, चल रहा है, उस पर ले सको बेसिकली। और ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट एथिक्स एंड मॉरलिटी। ठीक है, मैक हैज़ गिवन हिज थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट इन हिज बुक प्रिंस, which is known as best book written in the subject of statecraft। ठीक है, साथ ही statecraft means that management of power of Mac, वो सॉरी, management of power of state, and Mac book is also influenced by the life Caesar Borgia। ठीक है, who is the hero of Mac book, and also the prince, his book is addressed to Lorenzo II। ठीक है ना, मैकीवेली से, जो मेडी की वैली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो मैक बुक एस्टेब्लिश द ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। ठीक है, अगर मैक के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब मैकियावेली है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म मैक बोलता हूँ, तो देखा जाए तो इन ऑर्डर टू मेक सक्सेसफुली पॉलिसी, इट इज़ नेसेसरी सच पॉलिसी शुड बेस्ड ऑन द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। उनका एक सबसे बड़ा जो क्या मतलब, उनका वो जो है मैक का, अगर देखें तो पॉलिटिकल अगर बिहेवियर, पहले अगर रियलिज्म और पॉलिटी अगर देखें, तो उनका मानना था कि देखो, ह्यूमन नेचर के अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन नेचर की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो बेसिकली आपका पॉलिटिकल डिसीजन लेना में भी शायद ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता, बेसिकली आप टिक भी नहीं सकते। ठीक है ना, वो होना जरूरी है। उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, वन ही इज कंसर्न विद व्हाट ऑट टू बी इट मे आर सॉरी व्हाट ऑट टू बी आर नेग्लेक्ट, क्योंकि ये फेल है, मतलब व्हाट इज बाउंड टू बी फेल। एंड साथ ही मैक एस्टेब्लिश अ डेफिनेट लिंक बिटवीन इंडिविजुअल फिलोसफी, साइकोलॉजी, एंड साथ ही नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। Thus, Max should also be treated as a forerunner of school of behavioralism। ठीक है, that is the study of human behavior। इसके बारे में अभी बात करता हूँ, तो थोड़ा आप इसको अभी इतना ही समझिए। ठीक है, स्टेट क्राफ्ट ऑफ द मैक इज नॉट वेलबिंग ऑफ रूलर रेदर देन द वेलफेयर ऑफ पीपल लिविंग इन द स्टेट। देखो, स्टेट क्राफ्ट जो मैक की जो थ्योरी था ना स्टेट क्राफ्ट पे, तो उनका कहना था, देखो रूलर, देखो ऐसा भले मतलब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए पॉलिटिकल इंटरफियर,
बट देखो अगर वो वेलफेयर नहीं करेगा पीपल के उसमें तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। साथ ही एरिस्टोटल की तरह ही मैक का भी मानना था डेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूलर इज नॉट सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बट इंटरेस्ट ऑफ गवर्न, पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में होनी चाहिए सारे डिसीजंस, ठीक है ना, वेलबींग। तो वो भी उतना ही चाहते थे जो जैसे एरिस्टोटल की तरह ही वो भी चाहते थे डेट इटली अच्छा बने, ठीक है। तो है ना, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं, देख मैक का जो एनालिसिस था ह्यूमन नेचर के ऊपर वो क्या था। देखो सबसे पहले जो रियल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है ना, वो हम सबसे पहले समझ सकते हैं अगर हमने एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन नेचर कर लिया तो, ठीक है। उनका मानना था, मैं अपने थॉट्स नहीं दे रहा हूँ, उनका मानना था, क्योंकि अगर हमने वो कर लिया तो ही जो प्रिंस है ना वो राइट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रिंस के ऊपर बोली गई हैं, देखो है ना। तो क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है ना, तो बेसिकली उसका क्या होता है कि है ना वो अनवर्थी ट्रस्टेड होता है, ट्रस्ट की लायक नहीं होता, ग्रेडी होता है, एवेरिशियस होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें मतलब ये सारी चीजें उन्होंने बोला है। तो ह्यूमन इसको लिंक करते हुए, ठीक है ना, वह जो पॉलिटी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है ना उसको लिंक करते हुए ह्यूमन साइकोलॉजी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से जैसे लिंक किया गया है। ह्यूमन है ना वो पेसिमेटिक एक अकाउंट का नेचर होता है, मतलब पेसिमेटिक अकाउंट ऑफ उसका रहता है, और एक होता है ओलिगेस्टिक। तो उसको उसमें क्या होता है कि ह्यूमन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, बट इसमें पेसिमेटिक बताया है जैसे बुरी बातें, जैसे देखें तो अनवर्थी ट्रस्टेड, ग्रीडी, एवेरिशियस, ठीक है, और कॉड, मतलब ये सारी चीजें उसमें बताया गया है। तो प्रिंस शुड बी रूल बाय फोर्स, ठीक है, उन्होंने बताया नेशनल आर्मी होनी चाहिए। साथ ही प्रिंस को गाइल ऑफ फॉक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ लॉइन, देखो गाइल ऑफ फॉक्स मतलब ये कि चतुराई से राज करना चाहिए, साथ ही लॉइन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिससे बाई चांस अगर उसके दुश्मन उस पर हमला भी करते हैं तो उसको डिफीट कर सके, ठीक है, और उससे डरे भी, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक वाज अंडरस्टैंड रियल लॉज ऑफ पॉलिटिक्स ओनली आफ्टर द अटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रियल लॉज ऑफ पॉलिटिक्स successful statecrafts can be built, political institutions are shaped by individual psychology, thus he started analysis of human nature, ठीक है। And thus he conclude that man is selfish, fickle-minded, ungrateful, greedy, deceitful, धोखेबाज, अनिक्वेस्टिक, fearsome, etc. एंड साथ ही मैक गिव्स वेरी पैसिमेटिक अकाउंट ऑफ ह्यूमन नेचर। एंड जो मैक के व्यूज थे इन्फ्लुएंस किए थे इटालियन सोसाइटी को, जो इटालियन सोसाइटी के द्वारा, एंड अपने टाइम पे इट ऑल्सो मॉडर्नली डिग्रेडेटेड सोसाइटी, द सोशल मूवमेंट ऑफ एज लाइक रेजिनेंस, रिफॉर्मेशन, ठीक है, छोटे में ये सारी चीज़ें हुई थी और वो काफ़ी 200-300 साल तक चली थी, ठीक है। इसके उसके शेप को, उसकी थिंकिंग को शेप देने का काम किया था। Analysis of human nature leads Mack to drive the principle of his statecraft. According to Mack, that कि principle जो prince थे, they should be ruled by force, fear, rather than love. Since the man is untrustworthy and deceitful, so man can be decide prince, मतलब धोखा कभी भी दे सकता है जब उसको टाइम मिलेगा, है ना। Man is not trusted on the basic concern of a man is his security. Man is generally crowdy, ठीक है, मतलब कावड़ी, मतलब ये है कि वो डरपोक होता है, ठीक है ना। सो दैट जो प्रिंस है ना, प्रिंस शुड कैपिटलाइज ऑन हिज वीकनेस of man, and if prince is able to establish the fear in the mind of people, then it will be difficult for men to disobey the prince, ठीक है। साथ ही मैक सजेस्ट करते थे डेट कि प्रिंस शुड हैव गाइल लाइक अ फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ अ लॉइन, एज अ फॉक्स ही शुड बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कंस्पिरेसीज, ठीक है ना, उसके उसके प्रति क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है। और लॉइन के प्रति जैसे एज अ लॉइन ही शुड बी स्ट्रांग इनफ टू डिफेंड हिज इंटरेस्ट, ठीक है। तो यही सारी चीजें बताई थी। एंड लास्ट में मैक ने बताया दैट मैक रीच टू द सच कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। देखो मैक हैज टेकन एग्जांपल ऑफ स्टिका, उसने एग्जांपल लिया, देखो कि सारे जितने भी साम्राज्य वो बड़े हैं, मतलब ऊपर बिल्ड भी हुए हैं, फॉल भी हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें चलती रही हैं। बट एक चीज इसमें सर्टेन रहा है, मतलब एक जो स्टेबल रहा है,
ठीक है ना। तो वो क्या कि ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर है ना मैन का, ह्यूमन नेचर, वो सारी चीज़ें वो चीज़ नहीं बदली, बाकी सब कुछ बदला है। ठीक है। तो इसी वजह से उसने उन्होंने बोला है डेट कि मैन अनवर्थी होता है, अनट्रस्टेड होता है, ठीक है, डिसाइडफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से बोला गया है ना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। तो बेसिकली आज अपन ने बात की थी स्टेट क्राफ्ट के बारे में और मैक्स के एनालिसिस, जो थ्योरी थी ना ह्यूमन नेचर के ऊपर, ठीक है, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज बात करी। तो होप कि आपके समझ में आया होगा। एंड और ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, सो डेट कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है। और कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट कि मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।